पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि दिवाली के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं और जो कोई उनकी सच्चे मन से आराधना करता है वो उस पर अपनी कृपा बरसाती है। दिवाली के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है और जो कोई उनकी इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है वो उस पर अपनी कृपा बरसाती है। ऐसी ही कृपा एक बार मां लक्ष्मी ने एक गरीब किसान की बेटी पर बरसाई और अपना आशीर्वाद देकर उस किसान और उसकी बेटी सुनैना के पास धन वैभव की वर्षा कर दी। एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी बेटी सुनैना प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन जब सुनैना पीपल पर जल चढ़ाने गई, सुनैना मेरी ओर देखो। आप कौन हैं? सुनैना, मैं देवी लक्ष्मी हूं। इस पीपल के पेड़ पर मेरा वास है। मैं देखती हूं तुम रोजाना पीपल पर जल देती हो, पूजा करती हो। तुम बहुत ही गुणवान कन्या हो, इसलिए मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। प्रणाम देवी लक्ष्मी, आपको अपने समक्ष देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। पर देवी लक्ष्मी, मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी, मैं उनकी आज्ञा लेकर आऊंगी। ठीक है, कल तुम अपने पिताजी से पूछ कर आना। माँ लक्ष्मी से मिलकर सुनैना घर आ जाती है और घर आकर अपने पिता को सारी बात बताती है। क्या माँ लक्ष्मी ने स्वयं तुमसे ऐसा कहा बेटिया? ये तो बहुत अच्छी बात है कि लक्ष्मी माँ तुम्हारी सहेली बनना चाहती हैं। तुम उन्हें हाँ कह दो बेटी। उनकी मित्र बनना तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगले दिन पिता की आज्ञा पाकर सुनैना ने माँ लक्ष्मी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। माँ लक्ष्मी और सुनैना दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां बन गई थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने सुनैना से कहा, सुनैना चलो, आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। लक्ष्मी जी, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है, सभी धन धान्य से पूर्ण। आओ सुनैना, यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जो खाना है वह खाओ। आज मेरी सहेली मेरे घर आई है तो मैं दिल खोल कर तुम्हारा स्वागत करूंगी। माँ लक्ष्मी ने सुनैना की खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, सुनैना, कल दीपावली का पावन त्योहार है, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? मैं लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लूं, पर मैं लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनके लिए कोई दीपावली पर पकवान बना सकूं, पर मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती। मैं लक्ष्मी जी को हाँ बोल देती हूँ। लक्ष्मी जी, कल दीपावली पर आप मेरे घर आना। लक्ष्मी जी को दीपावली पर अपने घर आने का न्योता देकर सुनैना घर आती है, पर वो उदास हो जाती है कि वो उनका स्वागत कैसे करेगी। ये देखकर रामदास बोला, सुनैना, तू चिंता मत कर, कल दीपावली का त्योहार है। तू लक्ष्मी जी का दिल से स्वागत कर। मिट्टी का चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। पिताजी, क्या इससे माँ लक्ष्मी खुश होंगी? घर में थोड़े चावल और दाल ही रखी है, पर मैं तो उससे सिर्फ खिचड़ी ही तैयार कर पाऊंगी पिताजी। सुनैना बिटिया, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। वो तो प्रेम से भोग लगा एक निवाला भी स्वीकार कर लेते हैं। तुम लक्ष्मी जी का जैसे भाव से स्वागत करोगी वो वैसे ही प्रेम से ग्रहण करेंगी। तुम मां लक्ष्मी का नाम लेकर पूजा में बैठ जाना और प्रेम भाव से खिचड़ी बनाना। अगले दिन दीपावली का त्योहार था। संध्या के वक्त सुनैना मां लक्ष्मी का ध्यान करके खिचड़ी बनाकर पूजा में बैठ गई। उसी समय किसी ने द्वार खटखटाया। बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी भूख लगी है। माँ, मेरी सहेली लक्ष्मी आने वाली है, उनके स्वागत के लिए मैंने चावल की खिचड़ी बनाई है।
यदि आप खाना चाहो तो मैं आपके लिए वही परोस लाती हूँ। सुनैना उन बूढ़ी अम्मा को खिचड़ी परोसती है। बेटी, खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। मेरा पेट भी भर गया और मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। तुम हमेशा खुश रहो। आज तुमने दीपावली के दिन मुझे पेट भर भोजन खिलाया है। बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बिटिया, ये कलश मेरी तरफ से भेंट स्वरूप स्वीकार करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हमेशा खुश रहो बेटी। ये चरणों के निशान कैसे? ये तो उन्हीं बूढ़ी अम्मा के पैरों के निशान है। पिताजी, अभी एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैंने उन्हें खिचड़ी खाने के लिए दी और उन्होंने खिचड़ी की बहुत तारीफ की और मुझे ये कलश भी दिया। पिताजी, ये देखो पैरों के निशान उन्हीं बूढ़ी अम्मा के हैं। ये तो माँ लक्ष्मी के कदमों के निशान हैं। क्या माँ लक्ष्मी सचमुच हमारे घर आई थी? हे माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी महिमा अपरंपार है। पिताजी, इस कलश में तो बहुत सारी सोने की अशर्फियां हैं। इसका मतलब माँ लक्ष्मी ने मुझे ये सोने की अशर्फियां उपहार में दी है। सुनैना, ये सब तेरे भाग्य से हुआ है। मेरी बिटिया सच में बहुत ही भाग्यशाली है जो आज दीपावली के शुभ दिन हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ। उस दिन के बाद रामदास और उसकी बेटी सुनैना के सारे दुख मिट गए थे। माँ लक्ष्मी है ही इतनी कृपालु कि वो जिस घर में भी जाती हैं, उस घर में धन धान्य सुख वैभव की पूर्ति हो जाती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करने से सुख समृद्धि धन वैभव सभी की पूर्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद उस परिवार पर सदैव बना रहता है। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे। इसी शुभ अवसर पर हर साल दिवाली मनाई जाती है। उन्हीं के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। माना जाता है उस दिन अमावस्या की काली रात थी और अयोध्या वासी भगवान राम का अंधेरे में स्वागत नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दीपमालाओं से भगवान रामचंद्र जी का स्वागत किया। तभी से दीपोत्सव कर इस त्योहार को मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार रोशनी और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए हमें अपने मन के अंधकार को मिटाकर प्रेम का दीपक जलाना चाहिए। अरे सरला, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जरा देखो तो। अभी देखती हूँ कौशल्या माँ। ये लो, फिर कोई हमारे अनाथ आश्रम में बच्चा झूले में छोड़ गया है। ला इधर दे बच्चे को। जा, तू जल्दी से एक बोतल में दूध लेकर आ। बच्चा ना जाने कब से भूखा है। शादी के कुछ समय बाद ही कौशल्या के पति का देहांत हो गया था। कौशल्या की खुद की कोई औलाद नहीं थी, तो कौशल्या ने अपने घर को एक अनाथ आश्रम का रूप देकर अनाथ बच्चों की परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और अब एक और शिशु को कोई अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गया। सरला वहां बच्चों की देखभाल का काम करती है। कौशल्या माँ, लाओ बच्चे को अंदर झूले में सुला देती हूँ। इन बच्चों ने भी क्या सुख देखा। कोई झाड़ियों में, कोई नाली में, कोई कीड़े के ढेर में, कोई लावारिस समझकर यहाँ छोड़ गया। हे प्रभु, मैं माँ बाप की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती, पर अपने आश्रम के बच्चों का भविष्य उजागर कर सकूं, इतनी शक्ति देना। नए साथी को देखकर आश्रम के सभी बच्चे खुश थे। कौशल्या माँ, ये लड़का है या लड़की? नमन, ये तुम्हारी तरह एक प्यारा सा, बहादुर और समझदार लड़का है। अच्छा कौशल्या माँ, फिर तो ये भी मेरा छोटा भाई हुआ। हाँ दादी अम्मा, ये तेरा छोटा भाई है। सब बच्चे कौशल्या माँ की बातों पर हंस देते हैं। कौशल्या अनाथ आश्रम के बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन, कौशल्या माँ, आपके लिए फोन है। जी बोलिए। हाँ जी ठीक है, आप कल दोपहर में आ जाइए। सरला, कल एक परिवार के कुछ लोग हमारे अनाथ आश्रम में दिवाली मनाने आना चाहते हैं, तो आश्रम के सभी बच्चों को समय पर तैयार होने के लिए बोल देना।
सरला आश्रम के बच्चों को बोल देती है। अगले दिन एक परिवार दिवाली मनाने आता है। प्रिया, ये मिठाई और पटाखे, बाकी कपड़े भी निकलवा लिए हैं, ड्राइवर लेकर आ रहा है। ये लो बच्चों, मिठाई खाओ। बच्चों, सबको हैप्पी दिवाली बोलो। सब बच्चे दिवाली की बधाई देते हैं। आश्रम में आए परिवार के लोग अनाथ आश्रम के बच्चों को दिवाली के बहुत सारे उपहार देते हैं। स्वाति, यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही हो तुम? दीदी, मुझे सच में इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों को देखकर लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं इसलिए ही तुझे यहाँ लेकर आई थी। अगर तू चाहे तो तेरी सूनी गोद भर जाएगी स्वाति। दीदी, मैं राजीव से बात करती हूँ। प्रिया जी, आज आप सब हमारे अनाथ आश्रम में आए और बच्चों के साथ दिवाली के त्योहार की खुशियां बांटी। इन सबके चेहरों पर खुशी आ गई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कौशल्या जी, आपके अनाथ आश्रम के सभी बच्चे बहुत ही समझदार और सम्मान करने वाले हैं। हमें भी इनके साथ दिवाली का त्योहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब हम चलते हैं। बाय बच्चों। शादी के बाद हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से स्वाति मां नहीं बन पाई, पर आश्रम के बच्चों को देखकर उसके मन में ममता जाग उठी थी। उधर आश्रम के बच्चे थोड़े उदास थे। क्या हुआ बच्चों? पहले जब कोई फैमिली जन्मदिन या कोई त्योहार मनाने आती है तुम सब बहुत खुश होते हो। आज क्या हुआ? कौशल्या माँ, हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं है? आज वो होते तो हम उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाते। हाँ कौशल्या माँ, वो बच्चे कितने खुशनसीब होते हैं जिनके मम्मी पापा उनके साथ दिवाली मनाते हैं। कौशल्या माँ, हमारे मम्मी पापा देखने में कैसे होंगे? हमें तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। पिंकी का ये सवाल कौशल्या की आंखों को आंसुओं से भिगो देता है। तभी, अरे मम्मी पापा कौशल्या माँ जैसे ही तो होते हैं। कौशल्या माँ हमारा कितना ख्याल रखती हैं, जैसे मम्मी पापा रखते हैं। मेरे बच्चों, तुम सब भी तो मेरी जान हो। मेरे गले से लग जाओ सब। ऐसा लगता है तुम बच्चों के रूप में भगवान ने मेरी गोद ढेर सारी खुशियों से भर दी है। तुम सब बड़े होकर जीवन में तरक्की करो, यही मेरी कामना है। सरला, आज दिवाली का त्योहार है। सभी बच्चों के लिए आज पूरी, खीर, सब्जी, ढेर सारे पकवान सब बनाओ, जो भी सबकी पसंद का है। और आज हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। कौशल्या माँ, और फिर फुलझड़ी और पटाखे भी जलाएंगे ना? हाँ, पर बहुत ध्यान पूर्वक जलाना, ठीक है? सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और लक्ष्मी गणेश का पूजन करके सब बच्चे कौशल्या माँ के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। कौशल्या के लिए अनाथ आश्रम के सभी बच्चे उसके जीने की उम्मीद थे। वो यही चाहती थी कि अनाथ आश्रम के बच्चों को अच्छी फैमिली गोद लें, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर जाए। इसलिए कौशल्या बहुत ही सोच समझकर सारी परख के बावजूद ही किसी को बच्चा गोद देती थी। अगले दिन प्रिया कौशल्या माँ से मिलने आती है। नमस्ते कौशल्या जी, पहचाना? प्रिया जी, आइए आइए। नमस्ते, मैंने पहचान लिया। नमस्ते स्वाति जी। कौशल्या जी, ये स्वाति मेरी छोटी सिस्टर, आप पहले मिल चुके हो। और ये स्वाति के पति राजीव। कौशल्या जी, हमें आपके अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना है। दिवाली के दिन आपके अनाथ आश्रम में मासूम बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी। मेरी सूनी गोद भर जाए, शायद इसलिए भगवान ने उस दिन इन बच्चों से मुझे मिलवाया। मैं आपके आश्रम के 2 बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ। मेरे घर में भी बच्चों की किलकारी से खुशियों के दीपक जल उठेंगे। मैं भी माँ कहलाने का सुख पालूंगी। कौशल्या जी, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे की किलकारी से उनका घर गूंजे, पर स्वाति की हेल्थ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। हमने बच्चे का रिस्क लेना उचित नहीं समझा। हम तो यही सोच रहे थे कि एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी को गुजार देंगे। दिवाली के दिन स्वाति इन बच्चों से मिली तो उम्मीद की किरण जाग उठी। ये तो आप दोनों का बहुत अच्छा फैसला है। अगर आप बच्चों को गोद लेना चाहते हैं तो ये इन बच्चों का सौभाग्य है कि इन्हें भी माता पिता का प्यार मिलेगा। आप देख लीजिए, आप किन 2 बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। स्वाति, एक बार सब बच्चों से मिल लो। आइए, मैं आपको सभी बच्चों से मिलवाती हूँ। कौशल्या स्वाति और राजीव को सभी बच्चों से मिलवाती है।
मैं थोड़ी देर इस बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ? क्या नाम है इसका? ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम सोनू है। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई है? सरला सोनू को झूले में से उठाकर स्वाति की गोदी में दे देती है। स्वाति सोनू और पिंकी से बातें करने लगती है। आप सभी बच्चों से मिल चुके हैं, आइए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मैं पिंकी और सोनू दोनों बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ। ठीक है स्वाति जी, आप और राजीव बच्चों को गोद लेने के लिए ये फॉर्म भर दीजिए। तब तक मैं पिंकी और सोनू को आपके साथ भेजने की तैयारी करती हूँ। कौशल्या माँ, आप मुझे तैयार क्यों कर रहे हो? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? पिंकी बेटा, हम नहीं आप आज अपने नए घर में अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हो और सोनू भी आपके साथ ही रहेगा। नहीं कौशल्या माँ, मुझे नमन माधव, ऋतु पूजा इनके साथ रहना है। कौशल्या माँ, आप भी तो मेरी माँ हो, मैं आपके साथ ही रहूंगी। सब बच्चे पिंकी के जाने की बात सुनकर रोने लगते हैं। कौशल्या माँ सब बच्चों को समझाती हैं। बच्चों, अगर तुम्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, तुम्हारी परवरिश अच्छे से होगी, पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम हासिल करोगे तो मुझे भी खुशी होगी। आज पिंकी और सोनू को उनके मम्मी पापा मिल गए हैं जो उनको बहुत खुश रखेंगे। कौशल्या पिंकी को समझाकर पिंकी और सोनू को स्वाति और राजीव को सौंप देती है। कौशल्या जी, आप नहीं जानती, आज आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। बच्चों, अगर तुम्हें माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, तुम्हारी परवरिश अच्छे से होगी, पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम हासिल करोगे तो मुझे भी खुशी होगी। आज पिंकी और सोनू को उनके मम्मी पापा मिल गए हैं जो उनको बहुत खुश रखेंगे। कौशल्या पिंकी को समझाकर पिंकी और सोनू को स्वाति और राजीव को सौंप देती है। कौशल्या जी, आप नहीं जानती, आज आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। स्वाति जी, अगर इस दुनिया में आप जैसी सोच रखने वाले हो तो शायद अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में ना पले। रोजाना ना जाने कितने लावारिस बच्चे अनाथ आश्रम में शरण पाते हैं। गलती करने वाले ये भूल जाते हैं कि मासूम बच्चा जिसे वो फेंक देते हैं या छोड़ आते हैं, वो बच्चा किस दर्द से गुजरता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाते लोग। बच्चों को गोद लेकर यदि सही हाथों में इनकी परवरिश हो तो इन बच्चों का जीवन सुधर जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कौशल्या जी। बाकी मैंने आपका बच्चों के प्रति लगाव देखा है। जिस तरह से आपने इस अनाथ आश्रम के बच्चों को संभाला हुआ है वो तारीफ के काबिल है। धन्यवाद प्रिया जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही मेरे इस आश्रम को चलाने की हिम्मत और बढ़ जाती है। आप जैसे लोगों के कारण ही इन अनाथ बच्चों की दिवाली भी खुशियों भरी हो जाती है। मेरा तो संपूर्ण जीवन इस आश्रम को समर्पित है। जाओ मेरे बच्चों, अपनी नई दुनिया में कदम रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। और फिर सोनू और पिंकी को विदा करते हुए कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे और गले से लगाकर दोनों बच्चों को विदा करती है। स्वाति और राजीव पिंकी और सोनू को लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। यदि जीवन में किसी वजह से यदि कोई गोद सूनी रह जाए तो ये मासूम अनाथ बच्चे भी गोद में आकर आपके घर को खुशियों से भर सकते हैं और इनका जीवन भी माँ बाप का साया होने से सफल बन जाएगा। कौशल्या माँ जैसी देवी यदि समाज में इस तरह से कार्य करे तो अनाथ बच्चे लावारिस नहीं रहेंगे।